स्टूडेंट्स अज आप जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लैके आए हैं तुहाडे अगे वो है नॉन फिनिट। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हू थिंक द टॉपिक नॉन फिनिट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत स्टूडेंट्स के मन के हौआ बनया होया है भी जिहड़ा नॉन फिनिट चैप्टर है, टाइटल है, ग्रामर का पार्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अज मैं तुहानूं मेरे इस चैनल इंग्लिश गुरु चैनल में तुहाडा स्वागत है। जेकर तुसीं इस तरह दीयां वीडियोज़ अपडेट लेना चाहुंदे हो रिलेटेड टू इंग्लिश, मेरे चैनल नूं शेयर सबसक्राइब जरूर कर दिओ। ओके, नाउ कम ऑन द चैप्टर नॉन फिनिट। इस वीडियो का कोई भी जिहड़ा पॉइंट है स्किप आउट ना करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में जरूर देखो। देखो नॉन फिनिट, आई वांट टू डांस, शी वांट्स टू डांस। उपर दिते पहला मैं डेफिनेशन दे रहा, इस बाद एक्सप्लेन करांगे। उपर दिते सेंटेंस विच किरिया डांस उपर करता का कोई प्रभाव नहीं पैंदा, इस नूं नॉन फिनिट कहा जाता है। देखो टू डांस, शी, आई उपर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड नॉन फिनिट। नॉन फिनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटागरी, 3 कैटागरी डिवाइड होता है। नंबर 1 द इनफिनिटिव, ये होंगे नंबर 1 द इनफिनिटिव। देयर आर आल्सो 2 सब पार्ट्स ऑफ द इनफिनिटिव। इस तो बाद इनफिनिटिव के भी 2 अगे पार्ट ने, सब पार्ट ने, एक बेयर इनफिनिटिव, एक टू इनफिनिटिव। अगे एक्सप्लेन करूँ। बेयर जिहड़ा टू तो बगैर आ जाता है, वर्ब दी फार्म तो पहला टू नहीं लगता, वो बेयर होंदा है। टू इनफिनिटिव जिवें आ होया टू डांस। नैक्सट जीरेंट। नंबर 3 द पार्टिसिपल इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट। हेलो स्टूडेंट नाउ कम ऑन द टेबल ऑफ द नॉन फिनिट। हुण नॉन फिनिट का आप टेबल तो तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा भी ये किहड़ी कैटागरी च ते की लगदा है। नाउ कम ऑन, वी हैव ऑलरेडी I have already said to you, told you that there are 3 categories of the non-finite: infinitive, gerund, and participle. Now, infinitive, there are 2 types. One is where, where ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਹੁੰਦਾ है फर्स्ट फॉर्म, he can play, you can dance, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ टू तो ना टू नहीं लग्या ਹੁੰਦਾ, वो where infinitive आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक होंगे टू नाल फर्स्ट फॉर्म, आई वांट टू प्ले, शी वांट्स टू सॉल्व द सम, टू सॉल्व आ गया। अंडरस्टैंड, बहुत डीपली तरीके से समझा रहे हैं भी जो 7th 8th तो अपना चैप्टर स्टार्ट होंगे नॉन फिनिट, भी वो स्टूडेंट्स भी बहुत वधिया तरीके दे नाल बेनीफिट लै सकन। नैक्सट जीरेंड फर्स्ट फॉर्म नाल ING। बहुत ही स्टूडेंट रट्टे लाउंदे है भी इट डज द वर्क ऑफ नाउन, ये नाउन का काम करता है। अंडरस्टैंड, जिवें स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। अंडरस्टैंड। नाउ पार्टिसिपल, देयर इज 3 टाइप्स। वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट फॉर्म ING लाने आप। नैक्सट पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इस बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, ये लगता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तो बाद मैं एक्सप्लेन करूँ भी ये कदों लगते हैं। देखो बेयर इनफिनिटिव से आ जाओ। पहला बेयर इनफिनिटिव मैं तुहानूं पहला दस ही चुकिया, विच आकर जो ओनली फर्स्ट फॉर्म, जिहदे फर्स्ट फॉर्म होवे। देखो आफ्टर द फॉलोइंग मॉडल ऑक्सिलरीज, जिहड़े हेठां लिखे मॉडल ऑक्सिलरीज ने उन्हां नाल आपां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाउणे आ, यानी कि बेयर इनफिनिटिव लगता है। जैसे डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट,
हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। These are the auxiliary models. After these, we use where infinitive. I just mean to say we use only first form. Now take the example. You can solve the sum. You must do it. देखो must तो बाद do लाया है. You can solve. can तो बाद कली फार्मूला. I have written 3 or 4 examples. You can take lot of examples from yourself. He may come today. देखो may तो बाद come आ गया, where infinite आ गया. I shall accompany you. मैं ਤੁਹਾਡਾ accompany करूँगा. shall तो बाद accompany आ गया. Next, you can play. can तो बाद play आ गया. You need not do it. Understand? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ auxiliary ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? we use only first form or I just mean to say where on when do we use infinitive यानी कि टू नाल फर्स्ट फॉर्म ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ यूज करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव ਆਪਾਂ देख चुके, चार्ट बना के भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ. when we use नीड एंड डेयर एज ए मेन वर्ब. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ नीड ਤੇ डेयर ਨੂੰ मेन वर्ब ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ यूज करते हैं. ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ देखो नीड ਤੇ डेयर दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज. when we use these model auxiliaries as a main verb, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we use to infinitive. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ to infinitive ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਡੇਅਰ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਟੱਚ ਮੀ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਟੂ ਇਨਸਲਟ ਮੀ. ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ these are the model auxiliaries. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਤੇ ਡੇਅਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫੋਰ ਲਾਉਣੇ. ਦੇਖੋ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਡਜ਼ ਐਜ ਏ ਵਰਕ ਆਫ ਮੇਨ ਵਰਬ. ਕਮ ਔਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ. ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ it is going to do the work of a main verb, so to go आ गया, इसे to come आ गया. next after the following transitive verb. तो मैं transitive ਤੇ intransitive verb ਦਾ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ verb ਦਾ ਚੈਪਟਰ. transitive verb ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੈ an object, ਜਿਹਦਾ object ਹੁੰਦਾ that is called transitive verb. ਕਹਿੰਦਾ after the following transitive verb make, let, bid, feel, hear, see, watch, notice, observe. After these we use. Next, I saw him steal my pen. I heard him go up the stair. Understand? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਯੂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈਡ ਤੇ ਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਲਾਉਣੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਯੂ ਵੁੱਡ ਰੈਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਕ. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ. ਯੂ ਵੁੱਡ ਰੈਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਕ. ਨੈਕਸਟ ਯੂ ਹੈਡ better stop making. You had better stop making. Understand? had better ਤੇ would rather ਵਰਗੀਆਂ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? where infinitive. Understand? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਖਿਆ when do we use where infinitive and types of infinitive. Sorry, non infinitive. Now come on when we use to infinitive. After ought and have. ought ਤੇ have ਤੋਂ ਬਾਅਦ when it refers to obligation. ਜਦੋਂ ਇਹ obligation ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? to ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ where infinitive ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ. where infinitive only first form. I have taken 3 or 4 examples
वी ought to help the poor, देखो ought to इतने कंपल्सन कर रहा है, इट जस्ट गोइंग टू रेफर द ऑब्लिगेशन, किया गया इतने टू हेल्प आ गया। शी हैज़ टू लिव विद हर पेरेंट्स, देखो हैज़ टू फिर ऑब्लिगेशन आ गई, कंपल्सन आ गई, तो आप टू लिव लाया। नैक्सट यू ought to respect your elders, ये आप मॉडल के चैप्टर में भी कर चुके, यू ought to respect your elders, ये भी अपनी की आ गई ऑब्लिगेशन आ गई, मोरैलिटी आ गई, यू ought to respect your elders। सैकेंड पॉइंट आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਂਟ, ਹੋਪ, ਲਾਈਕ, ਲਵ, ਹੇਟ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਰਿਮੈਂਬਰ, ਫਾਰਗੇਟ, ਐਗਰੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, आई वांट टू गो देयर, ओह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू स्टडी। यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल, यू कैन टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर सेल्फ इफ यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी यूज टू इनफिनिटिव। कम ऑन सेकंड, शी डिसाइडेड टू मैरी हिम, देखो डिसाइडेड आ गया, आगे आ गया टू मैरी आ गया। नैक्सट आई फॉरगॉट टू आंसर द क्वेश्चन, फॉरगेट सी। इस तरह ने तुसीं होर भी एग्जाम्पल बहुत आपदे कोलों। नैक्सट वैन वी यूज टू इनफिनिटिव, किसी कारण या उद्देश नूं प्रगट करन लई, किसी कारण काज या उद्देश की अपना ऑब्जेक्टिव है उन्होंने करने लिए भी आपां टू इनफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, शी केम हेयर टू कंसल्ट, वो इत्थे मेरे कोल कंसल्ट करन लई आई, ਉਹਦਾ ਕੀ आ गया। आई वेंट टू डेली टू मीट, ये परपज आ गया, उद्देश्य आ गया। आई वेंट टू डेली दिल्ली टू मीट माई ब्रदर, अंडरस्टैंड। नैक्सट एज ए सबजैक्ट, सबजैक्ट के तौर पर भी आप वी यूज टू इनफिनिटिव, जिमें टू टेल लाइज इज ए बैड थिंग, जो टू टेल है इट इज जस्ट गोइंग टू डू द वर्क ऑफ ए सबजैक्ट। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, सैकंड आ गई अपने को। नैक्सट एज ए ऑब्जैक्ट, ऑब्जैक्ट के तौर पर भी आप यूज करते हैं टू इनफिनिटिव, पर बहुत रेयर चांस होंगे, बहुत घट होंगे गा। आई वांट टू गो नाउ, ये अपना जो टू गो है इट डज द वर्क ऑफ ए ऑब्जैक्ट। इस बाद नाउ कम ऑन इनफिनिटिव करके जीरेंड रह गया। जीरेंड नंबर एक एज ए सबजैक्ट के तौर पर आप जीरेंड की वरतों करते हैं, यानी कि ये फस्ट फॉर्म ING लगता है। पहला मैं चार्ट जो थोड़ा बनाया सी स्टार्टिंग में दस चुकिया भी फस्ट फॉर्म ING कर लगता है। इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, नाउन का काम करता, जिमें प्ले का प्लेइंग लाता, प्ले मैंने खेडना, वर्ब आ गया प्लेइंग, इट इज गोइंग टू डू एक्ट और वर्क एज ए नाउन, प्लेइंग अपने को आ गया नाउन आ गया। स्विम वर्ब है, स्विमिंग लाता, तैराकी तैरना अलग चीज़ है, ये अपने को काम कर रहे है नाउन। हम देखो एग्जाम्पल लेती है स्मोकिंग काजेज कैंसर, ये अपने को स्मोकिंग सबजैक्ट के तौर पर बरते गए। नैक्सट बी स्विमिंग इंप्रूवज बंज हेल्थ, ये जोड़ा स्विमिंग है वह काहदा काम कर रहा है, सबजैक्ट का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। आफ्टर फॉलोइंग वर्ड इन्हों तो बाद नो आ जाए, बर्थ भी यूज टू आ जाए, ऑब्जैक्ट टू आ जाए, इन्हों तो बाद आप ही नो यूज आफ्टर दीज वर्ड वी यूज फस्ट फॉर्म ING यानी कि जीरेंड लाने, जिमें नो पार्किंग हेयर, आई एम बिजी डूइंग माई होमवर्क, दिस बुक इज वर्थ बाइंग, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर। आफ्टर दीज वर्ड वी यूज जीरेंड। किसी संबंधवाचक नाम या पड़नाम तो बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध जो रिलेशन पैदा करता हो संबंधवाचक नाम या पड़नाम तो बाद भी आप जीरेंड लाने। डू यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर। नैक्सट आई डिसलाइक मोहन कमिंग लेट, आई डिसलाइक मोहन कमिंग लेट, अंडरस्टैंड। दीज आर व्हेन वी यूज जीरेंड। नाउ कम ऑन पार्टिसिपल व्हेन वी डू
when we use present participle as continuous ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ he is writing a letter, देखो continuous ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਕੰਮ ਹੈ। as an adjective ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, present participle ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, present participle ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I saw a burning house, देखो burning it is going to do the work of adjective, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਰਲ ਵਾਰ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਨਾਓ ਕਾਊਂਟ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਐਜ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਮ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਜ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸਾ ਏ ਬਾਉਂਡਡ ਵਰਡ, ਬਾਉਂਡਡ ਇੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। लास्ट perfect participle, now come on perfect participle, this is the last part of the noun unit। ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ 10th ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, then you can discard of your confusion in your mind, from your mind। देखो मैं एग्जाम्पल लेती है, ही मिल्क दा काओ या ही मिल्कड दा काओ, then he went to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। देखो ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਰੱਟਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 2 ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੀ ਮਿਲਕਡ ਦਾ ਕਾਓ, ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਧਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਨਾउन यूनिट हैविंग। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣੇ। ਹੈਵਿੰਗ ਮਿਲਕਡ ਦਾ ਕਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ। ਹੈਵਿੰਗ ਮਿਲਕਡ ਦਾ ਕਾਓ ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, हैविंग फिनिश्ड द हिज वर्क, मैं कल आंसर लिखता है, पहला आप काम खत्म किया फिर घर गए, जोड़ा सेंटेंस तुहानूं आऊगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अपना काम खत्म करके घर आ गए सी। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, ही कंप्लीटेड हिज स्टडी दैन ही स्टार्टड स्मोकिंग। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडी, हुण देखो ये पहला आप स्टडी कंप्लीट की है, बाद उन्हें स्मोकिंग का काम किया, इस करके पहला जोड़ा काम किया वो आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लाती, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही स्टार्टेड फॉर ए जॉब, सॉरी स्टार्टेड फॉर ए स्मोकिंग। अंडरस्टैंड, इन दिस वीडियो आई डीपली एक्सप्लेन्ड द चैप्टर नाउन यूनिट। बहुत स्टूडेंट्स ने देखो 10th ते +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। then you can discard fear from your mind, फिर ਤੁਹਾਡੇ माइंड जोड़ा fear है वो खत्म हो जाऊगा। नाउ इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप आउट ना करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।